प्यारे बच्चों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका और प्रकृति की पुत्री शकुंतला का चरित्र चित्रण का व्याख्यान कर रहे हैं। तो मैं आपको प्रकृति पुत्री शकुंतला का चरित्र चित्रण बता रही हूँ। देखिए, यहाँ शकुंतला को प्रकृति पुत्री कहा है। प्रकृति पुत्री यानी कि शकुंतला ने इस नाटक में वास्तविक रूप से प्रकृति के मध्य ही अपना क्या कहते हैं अपनी अभिवृद्धि की है, यानी कि शकुंतला का विकास प्रकृति के मध्य में ही हुआ है, जैसा कि नाटक को पढ़ने से आपको ज्ञात भी हो जाएगा। निसर्ग कन्या शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। यह महर्षि विश्वामित्र तथा मेनका की कृपा से उत्पन्न प्रकृति पुत्री है। महर्षि कर्ण इसके पालक पिताश्री है, यानी कि शकुंतला विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की ही पुत्री है, लेकिन महर्षि कर्ण ने उसका पालन पोषण किया, इसलिए उसके पालक पिताश्री महर्षि कर्ण ही हैं। इसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नानुसार द्रष्टव्य हैं। पहला है उसकी चरित्र चित्रण की पहली विशेषता है मुग्धा नायिका। देखिए, शास्त्रीय दृष्टि से शकुंतला मुग्धा नायिका है। दश रूपककार आचार्य धनंजय के अनुसार मुग्धा नववय कामः रतो वामा मृदु क्रुधि, यानी कि जिसकी अवस्था तथा काम भावना नवीन हो, जो रति क्रिया में झिझकने वाली एवं क्रोध में कोमल हो, वह मुग्धा नायिका कहलाती है। और शकुंतला में ये सभी गुण लक्षित होते हैं। कालिदास लावण्यवती शकुंतला को ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि कहते हैं, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम श्लोक से ही द्रष्टव्य हो जाता है। या सृष्टि सृष्टुराध्या। तपोवन में उसका पालन पोषण होने से यह लज्जाशीला, सुशीला एवं सरल हृदय कन्या है। यह लोक व्यवहार से सर्वथा अनभिज्ञ एवं शीघ्र विश्वास करने वाली नायिका है। राजा दुष्यंत को देखते ही उसके चित्त में प्रेम भावना उत्पन्न हो जाती है, परंतु वह अपनी सखियों से भी नहीं कहती है। सखियों द्वारा बार बार पूछने पर ही वह अपने हृदयगत भावों को अभिव्यक्त करती है। उसके शरीर में प्राकृतिक स्निग्ध सौंदर्य स्वतः प्रस्फुटित हो रहा है, जैसा कि प्रथम अंग में आया भी है। अधरह किशलय राग है कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुमम एव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। वह इतनी भोली भाली नायिका है कि राजा से एक बार भी बात नहीं करती है, परंतु अपने हाव भाव से अपने प्रेम को अवश्यमेव प्रकट कर देती है। चरणछत होने एवं वल्कल वस्त्र उलझ जाने संबंधी शकुंतला का सुमनोहर बहाना देखिए महाकवि कालिदास ने कितने अच्छे तरीके से व्यक्त किया है। दर्भांकुरेण चरणः छत इत्यकांडे तन्वी स्थिता कतिचिद ए पदानि गत्वा आसीद विवृतवदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तमपि द्रुमाणा। दूसरी विशेषता है शकुंतला की अनुपम सौंदर्यवती। शकुंतला अनुपम रूपवती नायिका है। उसका सौंदर्य स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं। इदम क्लव्याज मनोहरम वपु तपः क्षमम तपः क्षमम साधितुम नेक्षति। उसके सहज सौंदर्य को प्रस्फुटित करने हेतु किसी कृत्रिम प्रसाधन की आवश्यकता ही नहीं है। शकुंतला इतनी स्वभाव सुंदरी है कि उसके द्वारा धारण किया गया वल्कल वस्त्र भी उसके शरीर की शोभा में वृद्धि ही करता है। सरसिजम मनोविद्धम सेवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति इयं दिक् मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव मधुराणाम मंडनम नाकृतेना। देखिए, थोड़ी हल्की सी जुकाम होने की वजह से नाक से आवाज आ रही है। वस्तुतः शकुंतला के अलौकिक अद्वितीय सौंदर्य को देखकर राजा अवाक रह जाता है। ऐसा रूप वह पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं मानता है। मानुषीषु कथम वा स्याद् अस्य रूपस्य संभवे न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। यानी कि राजा दुष्यंत है, वो शकुंतला के रूप सौंदर्य को देखकर कहता है कि ऐसे आकृति पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकती। ये तो क्या कहते हैं अनुपम, इसकी ज्योति तो अनुपम ही है, जो अलौकिक सौंदर्य है जो पृथ्वी तल से नहीं उत्पन्न हो सकता। शकुंतला के सुंदर रूप को देखकर राजा बरबस कह उठता है कि
कि ब्रह्मा ने इसे सर्वप्रथम चित्रफलक पर बनाया होगा, तदंतर इसमें प्राणों का संचार किया होगा। इसके लिए बहुत ही सुंदर श्लोक है। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयन मनसा विधेन कृतानु स्त्रीरत्न सृष्टि परा प्रतिभाति सामे धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। शकुंतला के सौंदर्य पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसे अनाघ्रात पुष्प, अलून किशले, अनाविध्य रत्न, अनास्वादित मधु तथा अखंड पुण्यों का फल कहता है। अनाघ्रातम पुष्पम किशलेम अलूनम करुरुहई अनाविद्धम रत्नम मधु नवम अनास्वादितम रसम अनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानां फलम विचय तदरूप अनघम न जाने भोक्तारम कम ही समुपस्थास्यति विधि। अगली शकुंतला की विशेषता है निसर्ग कन्या। देखो शकुंतला को निसर्ग कन्या किस तरीके से कहा है, उसके लिए है कि शकुंतला को प्रकृति से इतना सहज स्नेह है कि विद्वानों ने उसे निसर्ग कन्या कहा है, क्योंकि वो प्रकृति से उसके प्रेम होने के कारण उसको शकुंतला को निसर्ग कन्या कहा है। उसका जन्म, पालन पोषण सब प्रकृति की गोद में हुआ है, अतः वह प्रकृति की पुत्री है। आश्रम के वृक्षों, लताओं, पौधों आदि के प्रति शकुंतला का सौदर स्नेह है। पति गृह जाते समय शकुंतला के लिए प्रसाधन योग्य सामग्री प्रदान कर वे अपना अनुग्रह भी प्रकट करते हैं। तरुओं आदि के प्रति शकुंतला के स्नेह की पराकाष्ठा है कि वह उन्हें जल पिलाकर ही स्वयं जल पीती थी। अलंकरण प्रिया होने पर भी उनके पत्ते नहीं तोड़ती थी तथा उनके कुसुम प्रसूति समय सर्वप्रथम उत्सव मनाती थी। पातुम ने प्रथमं व्यवसयेति जलम युष्माशु पीतेषु न आदत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्य वै कुसुम प्रसूति समये यस्या भवति उत्सवे सा इयं शकुंतला पतिगृहं सर्वैः अनुज्ञायता। आश्रम से विदा होते समय वे अपनी सखियों के साथ ही वृक्षों, लताओं और हरिणों से भी विदा लेती है। अगली उसकी विशेषता है गुरुजनों के प्रति सम्मान। शकुंतला का गुरुजनों के प्रति अत्यंत आदर भाव है। वह दुष्यंत से पंखा झलने एवं चरण दबाने रूपी कार्य नहीं कराना चाहती है। तपोवन से विदाई के समय महर्षि कर्ण के चरणों में गिर पड़ती है। राजा द्वारा प्राव्याख्यान कर देने पर अपने पीछे आने वाली शकुंतला को जब सारंगरव डांट देता है तो वह पुनः आगे नहीं बढ़ती है। दुष्यंत के साथ मारीच ऋषि के समक्ष जाने में वह लजाती है। आश्रम कार्य कुशल। देखिए शकुंतला को यहाँ आश्रम कार्य में कुशल बताया गया है कि पशु पक्षियों के लालन पालन, वनस्पतियों की देखभाल, अतिथि सत्कार आदि कार्यों में वह निपुण है। सोम तीर्थ पर गए कण्व ऋषि ने अतिथि सत्कार हेतु शकुंतला को ही नियुक्त किया था। काव्य रचना निपुण। देखिए शकुंतला काव्य कला में भी निपुण है। सखियों के कहने पर वह राजा को प्रणय पत्र लिखती है। तब न जाने हृदय इत्यादि इस प्रकार से। विनम्र स्वभाव। शकुंतला की अगली विशेषता है कि उसका स्वभाव बहुत ही विनम्र है। शकुंतला सरल स्वभाव वाली निश्चल नायिका है। पंचम अंग में राजा द्वारा स्त्रियों यानी शकुंतला को स्वार्थ सिद्ध करने वाली कहने पर गौतमी कहती है कि तपोवन में पाली गई ये शकुंतला छल कपट से सर्वथा रहित है। तो महाकवि कालिदास ने शकुंतला की सरलता, निश्चलता एवं भोलेपन की रक्षा अंत तक की है। अगली विशेषता है शकुंतला की स्वाभिमानी नायिका। शकुंतला एक स्वाभिमानी नायिका है। अपने प्रेम की अवहेलना होने पर भी वह संयम रखती है, परंतु जब राजा गौतमी से कहता है कि मनुष्य जाति से भिन्न पशु पक्षी आदि जाति की स्त्रियों में भी बिना शिक्षा चतुरता देखी जाती है तो ज्ञानवती मानवीय स्त्रियों का तो कहना ही क्या। इसे सुनकर अति क्रुद्ध हो वह राजा को अनार्य तक कह डालती है। सारंगरव आदि आत्मीजनों से तिरस्कृत होकर वह भगवती पृथ्वी से स्थान देने की प्रार्थना करती है कि हे भगवती वसुदे देहि मे विवरम, कि मुझे स्थान दो। अगली विशेषता है शकुंतला की प्रिय सखी।
शकुंतला एक आदर्श सखी है। अनुसैया, प्रियंवदा आदि को वह अत्यधिक प्रिय है। वह अपनी सखियों की किसी भी बात को बुरा नहीं मानती है तथा कोई भी बात उनसे छिपाती नहीं है। उनके परामर्श से प्रत्येक कार्य संपन्न करती है। अपनी सखियों पर उसे पूरा विश्वास है। विदाई के समय सखियों द्वारा किए जाने वाले मंगल श्रृंगार को वे बहुत मानती है। इदमपि बहुमन्तव्यं दुर्लभम इदानीं मे सखी मंडनम भविष्यति। विदाई के पश्चात शकुंतला से शून्य आश्रम में प्रवेश करना सखियों के लिए भी अति कष्टप्रद होता है। अगली विशेषता है शकुंतला के चरित्र की आदर्श पुत्री कि शकुंतला में आदर्श पुत्री के सभी गुण विद्यमान हैं। वे पिता की आज्ञा से अतिथि सत्कार, वृक्ष सिंचन आदि कर्म करती है। विदाई के समय ऋषिगण आशीर्वाद के साथ ही साथ शकुंतला को पतिगृह में कर्तव्य विषयक उपदेश भी देते हैं। अगली विशेषता शकुंतला के चरित्र के मातृत्व भाव। मारीच ऋषि के आश्रम में हमें शकुंतला में मातृत्व भावना की झलक दृष्टिगत होती है, जहाँ उसका समग्र प्रेम पुत्र सर्वदमन हेतु दिखाई देता है। शकुंतला पतिव्रता पत्नी। शकुंतला एक पतिव्रता पत्नी है। राजा के हस्तिनापुर चले जाने पर वे उसी के ध्यान में मग्न रहती है। उसे दुर्वासा शाप का किंचित भी पता नहीं रहता है। दुष्यंत द्वारा उसका परित्याग किए जाने पर भी वह अपने भाग्य का ही दोष मानती है। मारीच आश्रम में वह एक तपस्विनी के समान रहती है। वसने परिधूषरे वसाना नियमक्षा में मुखी घृत एक वेणी अति निष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घ विरह व्रतम विभर्ति। इसी तपस्या के फलस्वरूप दुष्यंत से उसका पुनर्मिलन होता है। निश्चय ही कालिदास ने विश्व साहित्य को शकुंतला रूपी अनुपम चरित्र रत्न प्रदान किया है। तो शकुंतला का चरित्र चित्रण मैंने आपके सामने किया है। शकुंतला में सभी गुण विद्यमान हैं। नव युवती है, पारिवारिक गुण भी विद्यमान है, आदर्श पत्नी है, आदर्श माँ है, आदर्श पुत्री है, आदर्श सखी है। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है।